हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन करियर पॉइंट में। कल हमने आपको संख्या पद्धति का एक चैप्टर शुरू किया था और उसके 1 से 17 तक के क्वेश्चन कराए थे। आज हम 18 से लेके 25 तक के क्वेश्चन करेंगे, यानी भाग दो। भाग दो को शुरू करने से पहले मैंने कल आपको दो क्वेश्चन दिए थे। नंबर 1 कि दो सम संख्या है या विषम संख्या, और नंबर 2 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। अब देखो सम संख्याएं क्या होती है। कल बताया था कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित होती हैं। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? जो दो से विभाजित होती हैं। अब जीरो एक ऐसी संख्या है जो दुनिया में सभी संख्याओं से विभाजित होती है, जीरो को छोड़कर। वो अपरिभाषित अनुपात बन जाता है। अब देखो, जब जीरो सभी संख्याओं से विभाजित है तो दो से भी विभाजित होगी, और अगर दो से विभाजित है तो जीरो कैसी संख्या होगी? सम संख्या। अतः जीरो कैसी संख्या होती है? जीरो क्या होती है भाई? सम संख्या। अब दूसरा क्वेश्चन कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। हमने कल आपको बताया था कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जिनके कम से कम 2 फैक्टर हो। अब एक एक ऐसी संख्या है जिसका सिर्फ एक फैक्टर है, वो खुद, यानी एक किससे कटता है? बस एक से ही कटता है। इसलिए एक ना तो भाज्य संख्या में आ रही है और ना अभाज्य संख्या में। इसलिए एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है भाई। अब हम शुरू करते हैं भाग दो। इसमें हम आपको 18 से 25 तक का सॉल्यूशन देंगे। चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ये शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूं जो आपको तैयार करने हैं। देखो, नंबर 1 ये याद करने हैं आपको। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो। चौथा क्या है भाई? a प्लस बी की पावर 3, यानी a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। पांचवा फॉर्मूला क्या है भाई? a माइनस बी की 3, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है भाई। छठा फॉर्मूला क्या है भाई? a की 3 माइनस बी की 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई। सातवां फॉर्मूला क्या है? a की 3 प्लस b की 3 a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखो, इनमें क्या नोट करना है? जैसे इनके बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का होगा और यहाँ के अपोजिट ए बी के सामने होगा, यानी जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। अब ऐसे ही देखो, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, और इसके अपोजिट यहाँ होगा, यानी यहाँ माइनस होगा। अब देखो, एक फॉर्मूला और लिखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर देखा जाए तो देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? 4ab। तो ये सभी फॉर्मूले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन। 18वां क्वेश्चन देखो। 18वां क्वेश्चन क्या है? इसमें कहा गया है कि
यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। भी क्या दे दिया, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग यानी a प्लस बी कितना दे दिया 80 और उनका अंतर यानी a माइनस बी 20 दे दिया। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। भाई वर्गों का अंतर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और अभी तो लिखवाया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो रख दो बस मान, a माइनस बी कितना है 20 गुणा a प्लस बी कितना है 80। तो क्या मान हो जाएगा 1600, यानी वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा भाई 1600। ये आंसर है पहले क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन का। कर लिया नोट। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है। तो संख्याएं क्या हैं, दो संख्याओं के बीच अंतर कितना दे दिया भाई, यानी a माइनस बी कितना दे दिया 9 और उनके वर्गों के बीच अंतर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दे दिया भाई 207। तो पूछ रहा कि वे संख्याएं क्या है, यानी a और b का मान पूछ रहा है भाई, a का मान बताइए और b का मान बताइए, ये पूछ रहा है। तो हमें पता, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a स्क्वायर का तो मान दे रखा है, क्या हो जाएगा 207 बराबर a माइनस बी का मान कितना है 9 a प्लस बी। अब देखो a प्लस बी का मान यहां से क्या हो जाएगा भाई 9 से किसा काट देंगे 207 को भाई, 9 दूनी 18 बचे कितने 2, 9 तिया 27 तो कितना हो जाएगा 23। यानी दो पूर्णांकों का योग a प्लस बी तो 23 है और a माइनस बी कितना है भाई 9 है। तो यहां से a का मान क्या हो जाएगा, देखो a का मान, a बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का मान निकालने के लिए दोनों को प्लस करके आधा कर दो, यानी a का मान क्या हो जाएगा 23 प्लस 9, 23 प्लस 9 कितना हो जाएगा 32/2 यानी 16। अब छोटी संख्या का मान निकालने के लिए क्या करो, दोनों का अंतर ले, 23 में से 9 गई 14, 14 का आधा करो कितना हो जाएगा भाई 7। तो a का मान 16 और b का मान कितना हो जाएगा 7। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 19वें का। अब 20वां क्वेश्चन देखो, इसे नोट कर लो। 20वां क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो उन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। भाई क्या दे दिया, देखो यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, हमने मान लिया ए और बी दो संख्याएं हैं, a अनुपात b कितना दे दिया भाई 1:5 और उनका गुणनफल कितना दे दिया भाई a गुणा b कितना दे दिया 320। ठीक है। अब देखो अगर हम अनुपात हटाते हैं तो उसके साथ एक चर लगाते हैं, ठीक है भाई, यानी x, a बराबर क्या हो जाएगा x और b बराबर क्या हो जाएगा 5x। x वो कॉमन संख्या है जो अनुपात लेने पर कट गई, यानी हमें इसका पता नहीं है, इसी का मान निकालना है। अब देखो a और b का मान पहली इक्वेशन में रख देंगे भाई, a का मान x, b का मान कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 320। तो यहां से क्या आ जाएगा 5x² बराबर 320। अब कट का कितना आ जाएगा x² बराबर, देखो 5 30 बचे कितने 2, 5 चौक 20, x² का मान कितना आ जाएगा 64। तो यहां से x का मान कितना हो जाएगा 8। तो संख्या क्या माननी थी हमने x, a तो हो जाएगी 8 और b क्या हो जाएगी 40, 8 पंजे 40। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। अच्छा वर्गों का अंतर पूछ रहा, तो भाई a और b कितना है 8 और 40, तो वर्गों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, यानी b² माइनस a² कितना हो जाएगा 40 का वर्ग 1600 भाई, 40 का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600 माइनस 64 तो कितना आ जाएगा भाई 1536।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1536, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ठीक है भाई, इसे नोट कर लो। अब देखो अगला क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है? अब दो क्रमागत कह दिया भाई और वर्गों का योग दे दिया। अच्छा ये देखो, ये ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन है। वैसे तो द्विघात समीकरण बनेगी, या तो द्विघात समीकरण सोल्व करो या 2 मिनट 1 मिनट में ऑप्शन देख लो कि कौन सा बैठेगा सही। देखो जैसे ऑप्शन क्या दे दिया भाई, 8 और 9 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया भाई, 6 7। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, 13 14। और चौथा ऑप्शन क्या है भाई, 9 10। अगर हम इन्हें ए और बी मानने, देखो ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी। अब उसने क्या कहा, देखो वर्गों का योग 145 होना। अब देखो 13 का वर्ग ही 169 हो और 14 का वर्ग 196, अगर इन्हें जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी संख्या होगी 145 है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब 10 का वर्ग कितना हो, 100, और 9 का वर्ग 81, जोड़ेंगे तो 181, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो 7 49 प्लस 36 कितना हो जाएगा भाई, 85, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ऑप्शन बचा, यही सही होगा। यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 64, और 9 का स्क्वायर 81, तो कितना हो जाएगा 5 और 14 145। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। 8 और 9 दो ऐसी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 145 है। अब अगर इसे इक्वेशन से सोल्व करना था तो एक संख्या हम x मानते और एक क्या हो जाती है x+1। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 145 रखते, यानी यहां से क्या जाता एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खुल जाता एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 145। अब देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 145। अब यह द्विघात समीकरण सोल्व करनी पड़ती, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, तो हमने ऑप्शन से उठा लिया, ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 595 है, तो संख्याएं क्या हैं भाई? लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 595 है, तो संख्याएं बतानी है। इसे मिटा दो। अब देखो अगर लगातार 3 माननी ना, तो कैसे मानना है? लगातार 3 संख्याएं माननी हो और ये विषम है, तो 2 के बाद रिपीट होगी, यानी एक तो मान लेंगे a-2, एक मान लेंगे a और a+2। ठीक है भाई। देखो अगर हमने 5 माननी होती तो कैसे करते, a-4, a-2, a+2 और a+4, अगर 5 संख्याएं माननी होती। अब देखो भाई 3 संख्या हमने मान ली है, 3 लगातार विषम संख्या, क्योंकि 2 के बाद रिपीट हो इसलिए 2 के अंतर पे है। अब देखो ए, इनके वर्गों का योग कितना दिया, a-2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस a+b का a+2 का होल स्क्वायर, a+2 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है भाई, 1595। बराबर कितना दिया, 1595। ठीक है भाई। अब हमें यहां से a का मान निकालना बस। अब देखो इसका तो फॉर्मूला खुल जाएगा, क्या होगा, a² प्लस 4 प्लस माइनस माइनस के 2ab यानी 4a प्लस a², इसका भी फॉर्मूला खुल जाएगा, a² प्लस 4 प्लस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 1595। अब देखो माइनस के 4a आ गया यहाँ, 4a माइनस का 4a और प्लस का 4a कट जाएगा भाई, बचा क्या, a² यानी 3a² प्लस 4 4 8 बराबर कितना हो जाएगा 1595। अब 3a² बराबर कितना आएगा भाई, इस 8 में घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1587। अब इसे 3 से काट लेंगे, देखो 3 पंजे 15, बचे कितने भाई, कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6, 3 नम 27।
तो ये किसका हो जाएगा भाई, ए का मान यहां से कितना आ जाएगा 23 का वर्ग। भाई 23 का वर्ग ही तो 529 होता है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 23। अब देखो तीन संख्या बतानी थी यानी या तो 21 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी भाई 23, दो कम और ये दो ज्यादा कितनी 25। तो लगातार संख्या कौन सी हो जाएगी 21 23 25। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अब अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 23, 20 को दो भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, दोनों भागों का मान क्या होगा। वैसे तो इसे भी ऑप्शन से कर लो भाई, क्योंकि द्विघात समीकरण करने की बनेगी और उसे सोल्व करने में थोड़ी कठिनाई हो। चलो द्विघात समीकरण से बता रहा आपकी बार में, और फिर ऑप्शन से बता दूंगा कैसा होगा। पहले द्विघात समीकरण से देखो, उसने क्या कहा भाई कि 20 को दो ऐसे भागों में बांटो। हमने मान लिया एक तो x हो गया, जब x इस तरफ आएगा तो इस तरफ क्या बचा 20 माइनस एक्स। अब इसके बाद क्या कहा भाई, इस तरह विभाजित करेगी भागों के वर्गों का योग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, वर्गों का योग कितना हो भाई 232 हो, 232 हो। दोनों भागों का मान क्या होगा, दोनों भागों का मान बताना। अब देखो यहां से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो फॉर्मूला खुल जाएगा भाई, 20 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणा 20 गुणा एक्स बराबर 232। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यू कितना हो जाएगा 40 एक्स बराबर 232। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 232। अब ये इस तरफ आगे घट जाएगा, या 2 से काट लो, पूरी इक्वेशन में 2 से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यू कितना हो जाएगा 20x, भाई 2 से भाग देने पे यू 20 हो जाएगा, यू 200 हो जाएगा और यू कितना हो जाएगा भाई 116, 200 बराबर 116। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस यू इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा भाई, जब 200 में से 116 जाएगा, 200 में से 116 जाएगा तो बचेगा कितना 84 खाली। अब 84 के ऐसे दो पार्ट यानी 84 के ऐसे दो भाग करने हैं जिनका योग 20 हो और गुणनफल कितना हो 84 हो। 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, ये नहीं हो सकता भाई। ऐसे टुकड़े कौन से होंगे 84, 11 बराबर 0, 14 छिक 84। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 6x प्लस 84 बराबर 0। तो यहां से क्या होगा x कॉमन ले लेंगे भाई, जब हम x इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा देखो x माइनस 14। अब माइनस के 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। तो x का मान एक तो 6 आ जाएगा भाई, देखो x, अब x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 6 बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, या तो यह संख्या 0 होगी या ये वाली संख्या 0 होगी। अगर x माइनस 14 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 14, और यदि x माइनस 6 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 6। तो ये दो मान है, x का मान एक तो 14 और एक 6। अगर हम x का मान यहां रखेंगे भाई 6 तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 14। ठीक है भाई, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से 6 और 14, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो अगर ऑप्शन से करना था ना तो देखो 6 और 14 ऑप्शन में, 6 का वर्ग कितना हो भाई 36 प्लस 14 का वर्ग 196 और जोड़ के कितना रहा 232। ये इतना सा सॉल्यूशन था इसका, ए ऑप्शन संतुष्ट कर रहा था। या फिर द्विघात समीकरण इतनी बड़ी सोल्व करो। ठीक है भाई, अब देखो अगले क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है भाई,
वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है, वे जिनके वर्गों का योग 52 है। ये तो ऑप्शन सही होगा भाई। ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे भाई, एक इक्वेशन है, दो अननोन पूछ रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर हमारे पे दो अननोन का मान ज्ञात करना, तो दो इक्वेशन भी होनी चाहिए, एक इक्वेशन में से हम दो अननोन का मान नहीं निकाल सकते। तो ये ऑप्शन सही करना। यानी उसने क्या कहा भाई, दो संख्याएं हैं ए और बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दे दिया, 52 दे दिया। भाई एक बात बताओ, एक इक्वेशन है और दो अननोन है, एक इक्वेशन में से दो अननोन के मान नहीं निकाले जा सकते, तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखो कैसे, दो, पहला ऑप्शन है 2 7, देखो 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4, 49 और 4 53 हो, ये हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, 3 और 5, भाई 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, 4 और 6, देखो 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16, 36 और 16 कितना हो जाएगा 52, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। भाई इसका वर्ग और इसका वर्ग जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, यानी वे दो संख्या क्या है 4 और 6 हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अब लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन देखो आज का 25वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। भाई देखो क्या कह दिया, दो संख्याओं के घनों का अंतर कितना है भाई, यानी हमने मान ली दो संख्या ए और बी है, तो ए की 3 माइनस बी की 3 कितना दे दिया 999। ठीक है भाई, और क्या कहा कि जो ये संख्याओं का अनुपात है ना ए अनुपात बी, वो कितना दे दिया भाई 3 और 4 का दे दिया, 3 4 का अनुपात है। तो यहां से ए का मान जब अनुपात हटाओगे तो इसके साथ एक चर लगाया करें, यानी 3x या कांस्टेंट 4x। x वो संख्या है जो अनुपात लेने पर कट गई, जो दोनों में कॉमन थी। अब देखो ए का और बी का मान इसमें रख देंगे, अच्छा ए इस तरफ लेना पड़ेगा क्योंकि बड़े में से छोटा घटाओगे ना भाई, तो बी और ए हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा, ये ए का मान हो जाएगा। अब देखो ए का घन, ए का घन कितना हो जाएगा, यानी 4 का घन, 4 चौक 16 चौक 64, 64 x की 3 माइनस, अब 3 का घन, 3 तिया 9 तिया 27, 27 और x की पावर 3 बराबर कितना दे दिया भाई 999। अब देखो x की 3 यहाँ भी है, x की 3 यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, 64 माइनस 27 बचा बराबर 999। अब देखो 64 में से 27 गए, कितना बचेगा भाई, x की 3 गुणा कर लो, चलो गुणा, 14 में से 7 गए 7। अब यहाँ देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गए 3, यानी x की 3 बराबर कितना लिख रहा है भाई 27, अभी लिख रहा 999। अच्छा 999 को हम एक कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 111 गुणा 9। इससे फायदा देखो क्या होगा, हमें पता 37 दिया कितना हो भाई 111, x की 3 बराबर कितना है क्या 27, x की 3 बराबर 27 है, यानी x की 3 बराबर 3 की पावर 3। अब देखो जब दो संख्याएं बराबर हो और घाते भी बराबर है, इसका मतलब क्या है उनका आधार भी बराबर होना चाहिए, यानी x बराबर कितना आ जाएगा भाई 3। जब x का मान 3 हो गया, x का मान 3 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 9 और 12, संख्या क्या हो जाएंगी भाई 9 और 12। और उसने क्या पूछा फिर इसके बाद, छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, तो छोटी संख्या का वर्ग यानी 9 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 81, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा 81। ठीक है भाई, तो आज हम 25 तक ही सॉल्यूशन करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा, और जो क्वेश्चन पूछे जाए उनके आंसर भी जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, लगातार लगे रहिए।